हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से हमने कल पाठ शुरू किया था। ये सप्तम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी यात्रा है अनर्थों से शुद्ध भक्ति की ओर। और इसमें हमारी प्रवृत्तियां, हमारी वृत्तियां, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो भौतिक से आध्यात्मिक होनी जरूरी है। किस तरह ये भौतिक वासनाएं आती हैं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ये भागवत का सप्तम स्कंद शुरुआत होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि यद्यपि भगवान निरपेक्ष हैं, निरपक्ष हैं, ऐसे भगवान जो समदर्शी हैं, सबके हितैषी हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप से बैठे हैं, ऐसे भगवान क्या पक्षपात करते हैं? क्या ऐसे भगवान भी किसी के लिए, जैसे देवताओं के लिए असुरों का वध कर देते हैं? तो ऐसा विरोधाभास क्यों दिखता है? जिनके अंदर कोई द्वैत भाव नहीं, जिनके अंदर आसक्ति, द्वेष, क्रोध इत्यादि कुछ नहीं, ऐसे भगवान के अंदर ये द्वैत भाव कैसे दिखता है? ये प्रश्न था। तो आगे श्लोक संख्या 4 से आ, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। साधु पृष्ठम महाराजा हरिश्चरितमद्भुतम् यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिः नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलाप से संबंधित कथाएं, जिनमें अनेक भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। अतएव नारद मुनि जैसे अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवतम के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे अंदर होती हैं, राजनीति के बारे में, अलग अलग अधिकारियों के बारे में। बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रतिदिन हम करते हैं, लेकिन जब ये जिज्ञासाएं भगवान के बारे में होती हैं, भगवान से संबंधित होती हैं, तो ये जिज्ञासाओं को श्रेष्ठ जिज्ञासाएं बोला जाता है। साधु पृष्ठम, सर्वश्रेष्ठ प्रश्न माने गए हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य हम यद्यपि पूरा दिन करते हैं, लेकिन कुछ समय दिन का ऐसा होना चाहिए जहां एक्सक्लूसिवली पूरा ध्यान भगवान के चरित्र को श्रवण करने में लगाया जाए। नहीं तो हम लोग फंसे रह जाएंगे। भौतिक संसार इतना जटिल है, दलदल के समान है, किसमें फंसे रह जाएंगे। इसलिए प्रयास करके समय ऐसा निकालना चाहिए कि आपका ध्यान पूर्ण केंद्रित हो भगवान के ऊपर। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि आपने भगवान के संबंध में, भगवान के कार्यकलापों के विषय में पूछा है। भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का अवतार भी दिव्य है और उनके कर्म, उनके क्रियाकलाप भी दिव्य हैं। तो वो कैसे क्या कार्य करते हैं, इस विषय में प्रश्न पूछना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी अद्भुत कथाएं, इनका प्रभाव क्या होता है? इनका प्रभाव होता है कि हमारा भौतिक जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका निवारण करने में ये कथाएं ही सक्षम है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारी तकनीकें हम रोज लगाते हैं कि हमारी समस्याएं समाधान हो जाए, लेकिन समस्याओं को समाधान का है, कान से श्रवण करना है बस। कथाओं के श्रवण से चेतना इतनी ऊपर चली जाएगी कि भौतिक वस्तुएं परेशान नहीं करेंगी। इसीलिए दुनिया के, विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जैसे नारद मुनि इत्यादि हमेशा भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अपने पिता व्यासदेव को प्रणाम करते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं। सोनू प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सादर नमस्कार करते हैं कृष्णाय मुनियों को, जिसका अर्थ है कि वे कृष्ण द्वैपायन व्यास को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु को सादर नमस्कार करे। सुखदेव गोस्वामी के गुरु उनके पिता व्यासदेव हैं।
अतः वे सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास को सादर नमस्कार करते हैं। तब वे भगवान हरि की कथा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जब भी हमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें चाहिए कि उसका लाभ उठाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि की सरस्वती की, अर्थात मनुष्य को सदैव भगवान कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में बातें करके तथा उनके विषय में सुन करके कृष्ण कथा में लगे रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र धर्म यही है। हरे कृष्ण। तो ऐसा एक कथा आती है, पौराणिक कथा है, कि एक बार एक गुरुकुल में एक बच्चा था, बहुत मेधावी था, पंडित था, सारे श्लोक शास्त्र इत्यादि उसने याद कर लिए। और जब उसका ग्रेजुएशन का समय आया तो पहले ऐसा नहीं होता था कि एक साल हो गया तो आप क्लास में आगे बढ़ गए। जब तक व्यक्ति निपुण नहीं होता था वो पढ़ता रहता था। अगर कोई जल्दी निपुण हो जाता था, जल्दी पास आउट हो जाता था। तो उस प्रकार से बहुत सारे शास्त्र इत्यादि उसने पढ़ लिए। और उसने अपने गुरुजी को बोला कि मेरा एग्जाम लो आप, मैं सब सीख गया हूँ। तो उस गुरुजी तो जानते थे कि ये थोड़ा अभिमानी हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और पेड़ के नीचे खड़े होकर के आप श्लोक उच्चारण करो। और जब आप श्लोक उच्चारण करोगे, अगर उन श्लोकों में कोई भी त्रुटि हुई तो उस पेड़ के पत्ता एक एक करके झड़ने लगेंगे। और अगर आपने बहुत सटीक उच्चारण किया तो एक भी पत्ता नहीं झड़ेगा। ये आपकी टेस्ट है, ये आपका एग्जाम है। तो चला गया, वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। और सामान्यतः लोग जब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान या उच्चारण इत्यादि करना शुरू करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं। तो उसने लिया ओम गणेशाय नमः, जैसे ही बोला सारे के सारे पत्ते झड़ गए। अब वो सोचने लगा, अरे इतना सिंपल मंत्र है, ये तो चलता फिरता आदमी भी कर लेता है, इसमें क्या गलती की मैंने। चलो कोई जटिल मंत्र होता, श्लोक होता तो उसमें गलती होती। तो दौड़ा दौड़ा गुरु के पास गया, बोले ये क्या हुआ मेरे साथ, में तो केवल गणेशाय नमः बोला और इतना सब पत्ते एक साथ जड़ गए। तो गुरु हंसने लगे, बोलते हैं कोई भी आप क्रियाकलाप शुरू करो, कोई भी देवी देवता का आह्वान करो, कोई भी भगवान संबंधित कार्य भी करो, सबसे पहले क्या करना है, श्री गुरुभे नमः। जब तक गुरु को प्रणाम नहीं होगा तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग सारे कार्य में, हम ऑल्टर में जाते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। भोग लगाते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। आरती करते हैं, पहले गुरु से परमिशन लेते हैं। कोई भी कार्य हम जब करते हैं, पहले गुरु प्रणाम मंत्र जप करते हैं। प्रणाम करते हैं दंडवत, पहले गुरु प्रणाम करते हैं। तो ये आश्रय गुरु का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान महाभागवत भी उसको भूल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद भगवान की कथा सुनाने के लिए उत्सुक, जो कि एक भक्त का कार्य होता है, हमेशा भगवान के कीर्तन में निमग्न रहते हैं। निर्गुणः अपि हि अजः अव्यक्ता भगवान प्रकृतेः परा स्वमाया गुणम् आविश्य बाध्य बाधकतां गतः। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण बोली प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, अतः वे निर्गुण कहलाते हैं। अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित होने वाला भौतिक शरीर नहीं होता। यद्यपि श्री भगवान सदैव भौतिक अस्तित्व से श्रेष्ठ हैं, किंतु अपने आध्यात्मिक शक्ति से वे प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों को बाह्य रूप से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया है। कृष्ण तो बोलिए। फिर पुष्टि कर रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किया बहुत सटीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए ये सिद्धांत की नींव होना जरूरी है कि भगवान वास्तव में तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, इसलिए उनका नाम है निर्गुण। आपको याद होगा बहुत पहले, शायद हम पहला या दूसरा स्कंद ही पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ वेद मंत्रों से वो रेफरेंस भी ग्रुप पे डाला था कि भगवान शिव ये व्याख्या देते हैं कि निर्गुण क्या होता है, निराकार क्या होता है, ये सारी बातें। निर्गुण मतलब ऐसा नहीं कि कोई गुण नहीं है, निर्गुण मतलब तीन भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है। निराकार मतलब भौतिक आकार नहीं है, आध्यात्मिक आकार है। तो यहाँ पर निर्गुण मतलब तीन गुणों से प्रभावित नहीं है, और राग द्वेष इत्यादि ये सब तीन गुणों के प्रभाव से होता है। तो ये सारी वस्तुएं भगवान के अंदर नहीं है। वो केवल और केवल
अपनी इच्छा से, स्वमाया, अपनी इच्छा से भौतिक संसार में आकर के लीला करते हैं। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, विनोद प्रणाम। तथा कथित आसक्ति विरक्ति तथा दायित्व भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उद्गत। किंतु जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होकर कर्म करते हैं, तो वो अपने आध्यात्मिक पद पर स्थित रहकर ऐसा करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टि से उनके कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे परम तथा अभिन्न होते हैं। अतएव यह कहना है कि वे किसी से ईर्ष्या हरे कृष्ण प्रभु जी, साउंड नहीं आ रही। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या हो गया? किंतु वे परम तथा भिन्न होते हैं। अतएव ये कहना है कि वे किसी से ईर्ष्या करते हैं या मैत्री रखते हैं, ये परमेश्वर का। अच्छा, हरे कृष्णा। मुझे तो क्लियर आ रही है, बाकी भक्तों को आ रही है? नहीं आ रही प्रभु, लेकिन जो रीड कर रहे हैं उनकी नहीं आ रही। प्रभु जी आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। अमित प्रभु पढ़िए। कहाँ आ रही आवाज? कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: आवाज तथा कथित आसक्ति विरक्ति तथा दायित्व भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत है। किंतु जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होकर कर्म करते हैं, तो वे अपने आध्यात्मिक पद पर स्थित रहकर ऐसा करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टि से उनके कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे परम तथा अभिन्न होते हैं। अतएव यह कहना कि वे किसी से ईर्ष्या करते हैं या मैत्री रखते हैं, परमेश्वर पर दोषारोपण करना है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाशितम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, तो अल्पज्ञ जन मेरा उपहास करते हैं। इस धरा पर या इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक गुणों में किसी परिवर्तन के बिना प्रकट होते हैं। निसंदेह वे कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे ऐसे गुणों से सदा मुक्त रहते हैं, किंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वे भौतिक गुणों से प्रभावित हैं। यह समझ आरोपित है। अतएव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। वे जो भी करते हैं सदैव दिव्य होने के कारण उसे भौतिक गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। एवं यो वेति तत्वतः, वे जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसे केवल भक्तगण ही समझ सकते हैं। तथ्य तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते। वे सबके लिए संभाव रखते हैं, लेकिन भौतिक गुणों से प्रभावित अपूर्ण दृष्टि के कारण लोग भगवान श्री कृष्ण पर भौतिक गुणों को आरोप करते हैं, और जब कोई ऐसा करता है तो वह मूढ़ या अल्पज्ञ बन जाता है। जब कोई ठीक से इस सत्य को समझ लेता है, तो वो भक्त भौतिक गुणों से मुक्त अर्थात निर्गुण बन जाता है। मात्र भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों को समझ लेने पर कोई दिव्य बन सकता है, और जो ही वह दिव्य बन जाता है, तो वह दिव्य जगत में जाने के योग्य बन जाता है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो श्री भगवान के क्रियाकलापों को ठीक से समझता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात दिव्य जगत वैकुंठ को चला जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। कई उदाहरण इसमें दिए जाते हैं, जैसे उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि अगर किसी को पीलिया है, तो पीलिया के समय पे मीठी चीज भी उसको कड़वी लगती है। उसी तरह से यद्यपि भगवान हमेशा ही मीठे हैं, जो स्वस्थ है उसको मीठा लगेगा, जो पीलियाग्रस्त है उसको कड़वा लगेगा। उसी तरह भगवान हमेशा अनुकंपा ही कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अलग अलग गुणों के प्रभाव में भगवान के क्रियाकलापों को अलग अलग रूप में देखते हैं। और जब वो भगवान को भौतिक गुणों से मुक्त देखेंगे, तो स्वयं भी भौतिक गुणों से मुक्त हो जाएंगे। सत्वं रजः तमः इति प्रकृतेनात्मनः गुणः न तेषां युगपतः राजन् रहस उल्लासः एव वा। दीप्ति माता जी। हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है। अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो देवता सतोगुण में थोड़े से ज्यादा होते हैं मनुष्यों से, ऐसे देवता तक नीचे रजतमा में ज्यादा ग्रसित नहीं होते। और हम और ऊपर के लोकों में जाएं, जहाँ ब्रह्मा इत्यादि मुनिगण इत्यादि भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो भी तीन गुणों से कई हद तक मुक्त हो जाते हैं। और भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाएं तो उसको वसुदेव शुद्ध बोला जाता है। वो तीन गुणों से नहीं है, जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है।
तो जिनके शरीर से प्रकाश मात्र भी तीनों गुणों से मुक्त है, वो स्वयं कैसे तीन गुणों के अधीन हो जाएंगे? तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भगवान तीन गुणों में कभी भी लिप्त नहीं हो सकते। ये सारे एक साथ मिलकर भी भगवान के ऊपर प्रकोप डालें तो भगवान कभी इनके अधीनस्थ नहीं होंगे। सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मूल स्थिति संभव की है। वे सतो रजो तथा तमो गुण के तनिक भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ये भौतिक गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर सकते। अतएव श्री भगवान को परम ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर और परम कृष्ण वे परम नियंता हैं। वे भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया मया दक्षिण प्रकृति सूर्यते। भौतिक प्रकृति श्री भगवान के आदेश पर कार्य करती है, तो फिर वे प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कभी भी भौतिक गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पक्षपात किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे तो कृष्ण। पक्षपात तभी करता है जब वो अपनी गुणों से प्रभावित हो, द्वेष राग में पड़ा हो, लेकिन भगवान के लिए संभव नहीं है। जय काले तु सत्वस्य देव ऋषिन् राजसासुरान् तमसः यक्ष राक्षांसी तत्काल अनुगुणः भजत। ब्रजेश प्रभु। जब सत्वगुण का प्राधान्य होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नित करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगुण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो जो जिस गुण में प्रधान है या जिसके अंदर जो गुण प्रधान है, उस गुण के वातावरण में उस व्यक्ति को ज्यादा शक्तिशाली महसूस होगा। जैसे कई ऐसी क्रियाएं हैं जो आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते। जैसे चोर उचक के सूर्योदय होते ही फिर उनकी शक्ति कम हो जाती है, रात में वो ज्यादा बलशाली होते हैं, क्यों? तमोगुण का असर है। जो लोग बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पार्टीज, डिस्को, डीजे कर ही नहीं सकते। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय ही ऐसा है कि उनकी क्रियाएं स्थगित हो जाएंगी। इसलिए जो जुआगर होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जिधर सूर्य का प्रकाश अंदर ना आए, क्योंकि जुआ खेलने के लिए आपको तमोगुण चाहिए और उसके लिए सूर्य का प्रकाश आएगा तो फिर सतोगुण आ जाएगा। तो इस प्रकार से सतोगुण जब प्रधान होगा, ऋषि देवता इत्यादियों का बल बढ़ेगा। जब रजोगुण प्रधान होगा, असुरगण इत्यादि फलेंगे फूलेंगे। तमोगुण होगा, यक्ष राक्षस इत्यादि समृद्ध होंगे। तो ये तीन गुणों में जो व्यक्ति रहेगा उस गुण के अनुसार उसकी शक्तियां बढ़ेंगी घटेंगी। तो इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, भगवान ने पूरा हिसाब बना दिया। अब किसी को अगर वास्तव में सतोगुण के हिसाब से अपनी शक्ति को बढ़ाना है, सतोगुण के कार्य करे। अगर रजोगुण में बढ़ाना है, रजोगुण के कार्य करे। तो उसके अनुसार उसका हिसाब होता जाएगा। प्रफुल्ल प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के वशीभूत रहता है और भौतिक प्रकृति के पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है, किंतु किसी की विजय तथा हानि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फल हैं, श्री भगवान के पक्षपात का फल नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी श्री भागवतम संदर्भ में स्पष्ट कहते हैं, सत्वादयो न संतिशे यत्र च प्रातः गुणा सशुद्ध सर्वसुदेभ्य उमानाद्य प्रसिद्धतु हलादिनी संधिनी संवित तत्याकेका सर्व संस्थोत हल्दाप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। श्री भागवत संदर्भ के इस कथन के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव भौतिक गुणों से सदैव परे रहते हैं और इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। यही गुण जीव में भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि वह प्रकृति द्वारा बद्ध है, अतएव श्री भगवान की हलादनी शक्ति भी बद्ध जीव के लिए कष्टदायक होती है। भौतिक जगत में बद्ध जीव द्वारा भोगे गए जीव के साथ साथ अनेक कष्ट आते हैं। उदाहरणार्थ, हमने 2 महायुद्ध देखे जो रजो तथा तमोगुण के द्वारा संचालित थे और इसमें दोनों ही पक्ष वास्तव में विनष्ट हो गए। जर्मन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था जिससे कि वे विनष्ट हो जाएं, किंतु परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। भले ही कागज पर ही क्यों न हो, मित्र राष्ट्र विजयी तो हुए, किंतु वस्तुतः उनमें से कोई विजय नहीं हुआ।
अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति की विविध गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कर्म करता है और जब विविध गुण प्रधान हो जाते हैं तो देवता या असुर विविध गुणों के प्रभाव से विजयी प्रतीत होता है। तो जब भी प्रत्येक मनोभाव रजोगुण या तमोगुण से ग्रसित होगा तो जो परिणाम होगा वो श्रेयस्कर नहीं होगा। कल हम एक भक्त के साथ चर्चा कर रहे थे कि कई बार हम प्रचार करते हैं तो प्रचार में हमारी मानसिकता तमोगुणी या रजोगुणी हो सकती है। कैसे? कभी कभी अपने बचाव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुणगान के लिए, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए जो प्रचार करेंगे तो फिर वो रजोगुण तमोगुण से ग्रसित है। और फिर उसका परिणाम क्या होगा? वो ऐसे ही लोगों को आकृष्ट करेंगे जिनका भावना शुद्ध नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भावना से प्रचार करेगा उनके पास शुद्ध लोग ही आकर्षित होंगे। तो परिणाम निर्भर करता है हमारी चेतना में कौन से गुण की प्रधानता है। यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, दोनों ही तमोगुण रजोगुण से ग्रसित हैं, दोनों का ही घाटा होने वाला है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमारा फायदा हो गया इस युद्ध से, दोनों का ही घाटा होने वाला है। तो उस प्रकार से जितना ज्यादा हमारी चेतना शुद्ध होगी, सतोगुणी होगी, उतना ज्यादा हमारा जीवन सरल होगा, सुलझा होगा। अंकित निगम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सगुण कर्मों का फल भोगता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। सर्वद्वारे शु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याम विविधम सत्व मृत्युत लोभः प्रवृत्ति राम्भः कर्माणमशः स्पृधाः रजस् ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्ष अप्रकाशोन प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदम। सत्वगुण के प्राकट्यों का अनुभव तब होता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित हो जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक आसक्ति, अदम्य इच्छा, लालसा तथा अतीब उद्यम के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अज्ञान, उन्मत्तता, मोह, जड़ता तथा अंधकार प्रकट होता है। यहाँ पर प्रत्येक के तीनों गुणों हृदय के प्रभाव बताए गए हैं। आप सतोगुण में रहेंगे तो सारी इंद्रियां जागृत रहेंगी, ज्ञानमय रहेंगी, आनंद और ज्ञान देने वाली रहेंगी। रजोगुण में रहेंगे तो लालसा द्वेष से ग्रसित रहेंगे। तमोगुण में रहेंगे तो जड़ता रहेगी, अंधकार रहेगा, आलस रहेगा, उन्मत्तता रहेगी, मोह रहेगा। ये सारी वस्तुएं परेशान करेंगी। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर का निर्णय नहीं है कि आपको कौन सी गोली देनी है। ये आपकी ही बीमारी है कि डॉक्टर को वो गोली लिखनी पड़ रही है। उसी प्रकार से भगवान पक्षपात नहीं करते। हमारी बीमारी हम लेकर के आते हैं, उसके अनुसार फिर प्रकृति हमको आदान प्रदान करती है। अर्चना माता जी। अब प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं, किंतु वे निष्पक्ष हैं। वे लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं किंतु उसमें सहभागी नहीं होते। भौतिक प्रकृति के गुण एक साथ कार्यशील नहीं होते। इन गुणों की अन्योन्य क्रियाएं ऋतु परिवर्तनों की भांति है। कभी रजोगुण में वृद्धि होती है तो कभी तमोगुण में और कभी कभी सत्वगुण में। सामान्य रूप से देवताओं में सत्वगुण पाया जाता है, अतएव जब असुर तथा देवता युद्ध करते हैं तो देवताओं की विजय होती है, क्योंकि उनमें सत्वगुण का प्राधान्य रहता है, किंतु यह श्री भगवान का पक्षपात नहीं है। तो देवताओं की विजय क्यों होती है? क्योंकि सामान्यतः तमोगुण रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण। तो सत्वगुण जहां होगा, जहां प्रकाश होगा, वह अंधकार नहीं टिक सकता। तो रजोगुण तमोगुण अपने आप दूर हो जाते हैं। देवता होते हैं सत्वगुण में, इसलिए उनकी विजय हो जाती है। जब देवता अपने सत्वगुण में कम होंगे, गुरु का अपमान कर देंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब फिर उनकी पराजय हो जाएगी। तो जहां सत्वगुण प्रधान होगा वहां रजोगुण तमोगुण कभी विजयी नहीं हो पाएंगे। ज्योतियादिव आभाति संघातात् विविच्यते विविच्यते विदन्ति आत्मानमात्मस्थं मिथित्वा कवया अंततः। पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वव्यापी श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक की ही अनुभव कर सकता है कि वे बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित हैं।
जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के अंदर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता है। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि यह मनुष्य पर श्री भगवान की कितनी कृपा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनिकेत प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद् एवावगच्छत्वं मम तेजो असंभवम। यह जान लो कि सारी सुंदर, यशस्वी तथा बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती है। हमें यह व्यवहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हीं कार्यों को और यहाँ तक कि ऐसे कार्यों को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं कर पाता। अतएव भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष समर्थन किया है वह भक्त द्वारा सामान्य कार्यों से ही आका जा सकता है। भगवत गीता में भगवान यह भी कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह अत्यंत व्यवहारिक है। शिक्षक द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वह उन शिक्षाओं को अधिकाधिक ग्रहण कर सके, अन्यथा शिक्षक द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वह अपनी विद्या में कोई प्रगति नहीं कर पाता। इससे पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, तब यह सूचित होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मनुष्य को उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्ति में कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान कृष्ण इस भक्त पर अधिक अनुकूल है। ये इसे बहुत समझ पाना कठिन नहीं है। महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हम कई बार चर्चा करते हैं टीचर स्टूडेंट का, ये कि टीचर अगर जो उधम कर रहा है उस बच्चे को पनिशमेंट ना दे तो वो पक्षपात है। ऐसा नहीं कि जो बहुत मेधावी बालक है और जो मेधावी नहीं है एक जैसे नंबर दे दो तो ये पक्षपात नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अच्छा पढ़ रहा है उसको अच्छे नंबर देना और जो कमजोर है उसको कैसे मदद करके आगे बढ़ाना, ये एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है। तो उसी प्रकार से भगवान प्रयास करते हैं कि कैसे जो व्यक्ति सतोगुणी है, धर्मपरायण है, उनकी मदद की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, और जो तमोगुण रजोगुण ग्रसित हैं फिर उनका शोधन कैसे किया जाए, ये विचार भगवान का रहता है। अदिति माता जी पढ़िए। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति के कारण ही उस पर कृपा की है। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्यों का अवमूल्यन करने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में वैष्णव को निर्मत्सर कहा गया है। वैष्णव जन न तो अन्य वैष्णवों से कभी ईर्ष्या करते हैं न अन्य किसी से भी, इसलिए वे निर्मत्सराणाम सताम कहलाते हैं। जैसा कि भगवत गीता से सूचित होता है, मनुष्य यह समझ सकता है कि वह किस तरह सत्गुण, रजोगुण या तमोगुण से संतृप्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अग्नि सतोगुण की घोतक है। हम अग्नि के परिमाण से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। इसी प्रकार जल रजोगुण का घोतक है। हमारी शुद्ध त्वचा में तथा विशाल अंतर्लांटिका सागर दोनों ही में जल है और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश तमोगुण का घोतक है। आकाश एक छोटे से घड़े में भी है और अंतरिक्ष में भी। इस प्रकार उचित न्याय द्वारा सत्व, रजो तथा तमोगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है और कौन असुर और कौन यक्ष या राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता, अपितु एक विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलापों से ही उसे समझ पाता है। पद्म पुराण में सामान्य वर्णन मिलता है,
विष्णु भक्त समृद्धो देवः आसुरस्तद्विपर्ययः। विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या यक्ष इसका ठीक उल्टा होता है। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता, अपितु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह देवताओं, भूतों, प्रेतों इत्यादि का भक्त होता है। इस प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलापों से किया जा सकता है। प्रकार इस बाह्य दृष्टि से नहीं, देख करके नहीं, अरे ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, चेतना गड़बड़ है उस व्यक्ति की, उसने कुछ गड़बड़ की है। इसलिए जब जेल में आप जो कैदी हैं उनको देखोगे तो ऐसा नहीं है कि उनके सिर पे सींग है, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन चेतना में गड़बड़ थी इसलिए क्रिया अशुद्ध हो गई और उस कारण से उनको सजा मिल रही है। तो ये तीन गुणों का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए गीता में देखिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन तीन गुणों के ऊपर कई कई अध्याय भगवान बोल रहे हैं। ये तीन गुणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन प्रभु। इस श्लोक में आत्मानम शब्द का परमात्मानम है, का अर्थ परमात्मानम है। परमात्मा सबों के अंतःकरण में स्थित है, अनंतः। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर हर एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देश करते हैं। भगवद गीता के उपदेश सबों के लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझते हैं, जबकि कुछ लोग इतने बेढंगेपने से समझते हैं कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण की पुस्तक पढ़ते होते हैं। यद्यपि गीता कहती है श्री भगवान उवाचा, अर्थात कृष्ण ने कहा, किंतु वे कृष्ण को नहीं समझ पाते। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अक्षमता है, जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे कृष्ण को समझ तक नहीं पाते, जबकि अर्जुन जैसा प्रगट भक्त उन्हें समझता है और यह कहकर उनका गुणगान करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप परम ब्रह्म है, परम धाम तथा परम चरित्र, परम धाम तथा परम पवित्र करने वाले हैं। कृष्ण सबों के लिए प्रकट है, किंतु उन्हें समझने की क्षमता होना आवश्यक है। तो जैसा चश्मा भाई आप पहनेंगे वैसे हमको दुनिया दिखेगी। काला चश्मा पहन के सब काला काला दिखता है, तो उसी प्रकार से तीन गुणों के प्रभाव में हम कभी शुद्ध दर्शन नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति भगवान के ऊपर ही उंगली उठाने लगता है, उनके चरित्र को ही गलत बताने लगता है, क्योंकि तीन गुणों का प्रभाव है। अगर विशुद्ध भावना से गुरु के आश्रम में कोई श्रवण करे तब वो तीन गुणों से बाहर निकल सकता है। नमिता माता जी पढ़िए। बाह्य लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता कि श्री भगवान की कृपा किस पर है और किस पर नहीं है। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की योग्यता के प्रति उनकी अनुक्रिया है। मनुष्य की ग्रहणशीलता के अनुसार, चाहे वो देवता हो, असुर हो अथवा यक्ष या राक्षस, भगवान श्री कृष्ण के गुण उसी अनुपात से प्रकट होते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के इस अनुपातिक प्रदर्शन प्रकटे को उनका पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में वे बात ऐसी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सब पर संभाव रखते हैं और उनकी कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। इस संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं, रात्रि में यहाँ तक कि अंधेरे में भी। चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष दिखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है, किंतु बादल से आच्छादित होने पर वे ज्योति पिंड स्पष्ट नहीं दिखते। इसी प्रकार जो जो सतगुण में वृद्धि होती जाती है, त्यों तो भक्ति के कारण उसका तेज अधिकाधिक दिखता है। किंतु जो जितना ही रजोगुण तथा तमोगुण में अधिक आच्छादित होता है, उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि वह इन गुणों से ढक जाता है। किसी के गुणों का प्रकाट्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता, अपितु विभिन्न आवरणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि कोई सतोगुण में कितना अग्रसर है और कितना रजोगुण और तमोगुण में आवृत है। तो ये हमारे दृष्टिकोण को बहुत विस्तृत करता है
जहाँ हम समझते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है 3 गुणों के प्रभाव से चल रहा है। अच्छे भले वक्त होते हैं, फिर क्रोध भी आता है, फिर लोभ भी आता है, फिर कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। क्यों होता है? 3 गुणों के प्रभाव से होता है। और इन 3 गुणों के प्रभाव में ही सुख दुख इत्यादि हम झेल रहे हैं। इसलिए भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करने से इन 3 गुणों से हम ऊपर जाने की अभ्यास कर रहे हैं। ये 3 गुणों से मुक्त होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये भौतिक संसार में रहेंगे, गीता में भगवान बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, अधो गच्छन्ति तामसः। तो ये 3 गुणों के प्रभाव में कोई उच्च लोकों में, मध्य लोक में, निकृष्ट लोकों में जाता है। लेकिन हमें ये लिफ्ट यूज ही नहीं करनी है, हमको तो बाहर निकलना है, हमको हेलीकॉप्टर पकड़ के भगवत धाम जाना है। तो ये भौतिक संसार की बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाना हमारा प्रयोजन ही नहीं है। तो इसलिए जब हम दूसरों को देखें या खुद को देखें या समाज को एक एक ऑब्जर्वर के रूप से देखें, तो ये 3 गुणों के प्रभाव को हम बहुत स्पष्ट हर व्यक्ति में देख सकते हैं। और ये मुख्य कारण होता है कि कोई व्यक्ति के जीवन में कैसी परिस्थितियां आ रही हैं, क्योंकि वो 3 गुणों के प्रभाव का फल उसको मिल रहा है। तो इससे बहुत अभी फिलोसफिकली सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, अभी सैद्धांतिक उत्तर मिल रहा है, और फिर आगे उदाहरण के रूप से सिखाएंगे। तो दोनों समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। क्या होता है, कई बार लोग भावना में बहते हैं, फिर कई प्रवचन करता है ऐसा बोलते हैं, अरे आप तो कुछ भी करो, आप तो भगवान की संतान हो, भगवान सब माफ कर देंगे, जो आपको करना है वो करो, खाओ पियो मस्ती करो, भगवान थोड़ी आपको छोड़ेंगे। सही बात है, भगवान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भगवान पिता है तो पिता का काम सुधारना भी होता है। फिर वो सुधारते कैसे हैं? 3 गुणों के प्रभाव से सुधारते हैं। तो फिर उस समय पर फिर चिल्लाना नहीं चाहिए, यार हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे जीवन में डिप्रेशन क्यों आ रहा है, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं। 3 गुणों के हमने साइड लिया तो 3 गुण अपना अपना फल दिखा रहे हैं। और अगर हम ये 3 गुणों से ऊपर चले जाएं, भगवान पर आश्रित हो जाएं, शुद्ध भक्ति का पथ ले लें, एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है कुछ जन्म भी लग जाए, लेकिन तब फिर हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो दोनों ही तरह के विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं। बहुत स्पष्टता से इस अध्याय को समझना है, जिससे आगे जब हम प्रवेश करेंगे प्रहलाद चरित्र में, वो कथा हमको ठीक से समझ में आएगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।